So guys, let's see steps should be taken to make Indian democracy successful. इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको इन डिटेल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या, दैट इज मेजोरिटी ओपिनियन जो यहाँ पर होता है डेमोक्रेसी में, बट यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज माइनॉरिटी also should taken step in also should taken decision making process, taken steps in decision making process। अब इसको इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी कास्ट से नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मेजोरिटी ओपिनियन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कैसे बेस्ड होती है, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर कैसे गवर्नमेंट बेस्ड होती है आपको पता है। गवर्नमेंट कैसे बेस्ड होती है मेजोरिटी में, गवर्नमेंट मेजोरिटी में बेस्ड होती है, जहां पर मेजोरिटी मतलब जिसने 50% या उससे ज्यादा सीट्स जीती है। जैसे 450 सीट्स है इंडिया में, 450, तो 450 सीट्स है तो हाफ उसका कितना होता है 275, ठीक है। तो 450 एज अप्रोप्रिएट मैंने आपको बताया है। जैसे 455 सीट्स है, जस्ट 453 सीट्स है, तो 272 एंड 273 सीट्स चाहिए किसी को भी गवर्नमेंट फॉर्म करना है इंडिया में। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया कि 450 सीट्स है समझो, तो 275 सीट्स चाहिए, तो 275 से ज्यादा सीट्स जो लाता है वो पार्टी जो है मेजोरिटी पार्टी है और वो गवर्नमेंट स्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ओपिनियन का मतलब ये हो गया कि उसने गवर्नमेंट स्टेब्लिश की, उसके बाद क्या है मेजोरिटी पावर है गवर्नमेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में अगर कोई भी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही है, कोई बिल कोई एक्ट पास करना है उसके लिए वोटिंग चल रही है, तो मेजोरिटी वाली पार्टी जो है उसका ओपिनियन जो है इजीली क्या हो जाएगा वहां पर भी हावी होगा, क्योंकि उनके पास क्या है पावर ज्यादा है, उनके पास क्या है ज्यादा पावर है। तो वो जो भी बिल लाएंगे, जो भी एक्ट लाएंगे वो क्या होगा इजीली पास हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा माइनॉरिटी यानी जो लोगों के पास कम सीट है, जो लोगों के पास कम पावर है, पॉलिटिकल पावर अभी पार्लियामेंट के अंदर, वो लोग क्या है अपना बात वहां पे नहीं बोल पाते, तो उन्हें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे क्या होगा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी और डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा पावर आएगी, ताकत आएगी। तो ताकत करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेजोरिटी लेवल पे वहां पर क्या होता है कास्ट बेस में, रिलीजियस बेस पे, इस तरह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और मेजोरिटी ओपिनियन के साथ साथ माइनॉरिटी मतलब सारी जो पार्टियां हैं अगर वो मिलकर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन पे एक साथ एग्री होती है तो डेमोक्रेसी इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है सक्सेसफुल होगी। दैट्स व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज जुडिशरी। इंडिया में जुडिशरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जुडिशरी जो मैंने आपको बताया था इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जुडिशरी सिस्टम वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ चीजों के अंदर उसे बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिससे क्या होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म होने से क्या क्या होने वाला है आपको पता ही है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म होगा तो सारे जो भी सोशल चैलेंजेस है वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो टेररिज्म हो रहा था, नक्सलिज्म हो रहा था टेररिज्म के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे जो करप्शन यहाँ पे आ रहा है ना, जहां पर क्या हो रहा है बोगस वोटिंग हो रही है, वोटिंग में मनी का रोल बहुत बढ़ जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। जस्टिस अगर स्ट्रांग है तो जस्टिस और जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया का उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि लोगों के अंदर कोई भी क्राइम करने के पहले एक डर आना चाहिए कि नहीं ये क्राइम अगर मैं करता तो मुझे ये हो जाएगी, ये सजा होगी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इससे पूरी तरह से खत्म होगा, जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको मेजोरिटी ओपिनियन में बताया, तो इससे भी इसके क्या फायदे वो मैं आपको अटैच करता हूँ, लिंक करता हूँ, सो दैट यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखने। तो अब मेजोरिटी ओपिनियन में अगर जो माइनॉरिटीज है, अगर उनको माइनॉरिटीज यानी जो कम सीट्स वाले लोग है या फिर जो पीपल है जिन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लिया जा रहा है, अगर उन्हें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया जाएगा तो उससे क्या होगा नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। नक्सलिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो फॉर्म हो रही है उसके अगेंस्ट वो लोग नक्सलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में नक्सलिज्म मतलब उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, उन्हें भी अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके उनको एग्री करा दिया जाता है, तो सारे लोग जब एग्री होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो नक्सलिज्म खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। और जुडिशरी सिस्टम अगर स्ट्रांग करे, नक्सलिज्म एज वेल एज करप्शन भी खत्म हो रहा है, साथ में टेररिज्म भी खत्म हो रहा है, कम्युनिज्म भी खत्म हो रहा है। तो जुडिशरी सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंने बताया था। और जुडिशरी सिस्टम में अगर अच्छे लॉ है, बहुत ही हैवी लॉ है, तो लॉ अगर जितने ज्यादा अच्छे होंगे, पनिशमेंट जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना लोगों के अंदर एक डर होगा और क्राइम्स जो है पूरी तरह से खत्म होंगे। देन कम्स पीपल सपोर्ट इन डेमोक्रेसी।
पीपल्स यानी पब्लिक सपोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, पब्लिक सपोर्ट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना दी, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए उसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है क्या? अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती। इंडियन डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उसमें पब्लिक पूरी तरह से अगर सपोर्ट करती है तो ही डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई। 2005-2006 के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। सो एजुकेशन फॉर ऑल का मेन मोटो क्या था कि सभी लोगों को टिल द क्लास 8 एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सर्व शिक्षा अभियान। सो अगर उसको गवर्नमेंट को अगर वो अभियान जो गवर्नमेंट ने जो अभियान चलाया, गवर्नमेंट ने जो मूवमेंट चलाया फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, तो अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो कैसे होगा? जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत था, RTE एक्ट के तहत। सो अगर उसके सपोर्ट में अगर आना है तो पब्लिक अगर उसको सपोर्ट करेगी तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे अभियान सक्सेसफुल होंगे। और वो सारे सभी अभियान जब भी सक्सेसफुल होते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है, राइट। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे ग्राम समृद्धि योजना, इसका मेन मोटो क्या था ग्राम समृद्धि योजना का, कि जितने भी विलेजेस है उन्हें क्या करना है, स्ट्रांग करना है। आज विलेजेस क्या होते जा रहे थे, धीरे धीरे पुअर होते जा रहे थे, विलेजेस में रहने वाले फार्मर्स पुअर होते जा रहे थे, उनके क्या होता था, बेनिफिट नहीं मिल पाता था सारी गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो स्पेसिफिकली ग्राम समृद्धि योजना में क्या किया, पुअर्स और जो विलेजेस है उन्हें क्या करना है, स्ट्रांग करना है, उन्हें अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए ग्राम समृद्धि योजना बनाएगी। इसके बाद जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो NGO की तरह काम करते हैं, जो कि खुद की मदद करते हैं। इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स अगर काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज जो है वो इजीली लग जाएगी। अभी एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन जो चलता है गवर्नमेंट का, जिसके लिए कई करोड़ का बजट एवरी ईयर होता है, जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है थ्रू मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। सो दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिक सपोर्ट है पूरा। तो इसकी क्या होगी, वो योजना पूरी तरह से क्या हुई, सफल हुई। और सफल हुई तो इससे क्या हो गया, इंडियन डेमोक्रेसी सफल हो रही है। तो इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने के लिए पब्लिक सपोर्ट इन डेमोक्रेसी इज मस्ट। एंड द फाइनल वन, फोर्थ पॉइंट, जो कि पब्लिक सपोर्ट, और वी कैन से पब्लिक सपोर्ट ही हम लोग लेते हैं फिलहाल वर्ड, पब्लिक सपोर्ट इन गवर्नमेंट। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सपोर्ट इन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक सपोर्ट इन गवर्नमेंट। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पब्लिक सपोर्ट इन डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने कुछ योजना तैयार की है, उससे पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंस। यहां पर मैं बोल रहा हूं पब्लिक सपोर्ट इन गवर्नमेंट, पब्लिक आई थिंक यहां पे वर्ड चेंज होना चाहिए। सो दैट शुड बी पब्लिक पार्टिसिपेशन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो यहां पे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि गवर्नमेंट में पब्लिक का पार्टिसिपेशन। ये कैसे हो सकता है, तो ये वेरी इजीली हो सकता है, जो आज की गवर्नमेंट्स करती भी जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है विद पब्लिक। कंटिन्यूसली इंटरेक्शन जब होगा, पब्लिक जो है, पब्लिक के साथ अगर गवर्नमेंट इंटरेक्शन करती है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के जो मंत्री है, वो अगर कंटिन्यूसली क्या करेंगे, सिटीजन्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो उससे क्या होगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ेगा। और जैसे जैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ता है, वैसे वैसे पब्लिक का फेथ, पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक का सेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट में बढ़ेगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट में इनका ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, फेथ बढ़ रहा है, साथ में क्या होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उनका फेथ बढ़ेगा, राइट। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेथ बढ़ना ही सीधे सीधे क्या है, सक्सेसफुल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये दोनों भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पर एक में क्या बता रहा है, पब्लिक सपोर्ट इन डेमोक्रेसी, जहां पर पब्लिक सपोर्ट मिलना जरूरी है। पब्लिक सपोर्ट कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट जो जो भी पॉलिसीज ला रही है उसको पब्लिक सपोर्ट करे। अगर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी मिलकर जब डिसीजन बनाएंगे, सारे लोगों का साथ होगा, तो क्या होगा, वो सपोर्ट भी वो मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाना चाहती है, गवर्नमेंट कोई न्यू एक्ट बनाना चाहती है, उसके पहले जस्ट क्या कर सकती है, कुछ ऐप के थ्रू, कुछ मीडिया के थ्रू लोगों को बता सकती है, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू बता सकती है कि हम लोग ये लाने वाले हैं, आप अपने सजेशंस दीजिए। फिर वो सजेशंस एंड रिव्यूज जो है गवर्नमेंट लेगी,
उसके अकॉर्डिंग भी जब पॉलिसीज फॉर्म होती तो क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट जो रूल्स बन रहे उसके अंदर, और पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ डेमोक्रेटिक जो है इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है. सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट सो दैट इंडियन डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन पर्पज बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ पर्पज, जहाँ पे आपको ये कि लाइफ में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ किस तरह से रूल होने चाहिए और इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, काम करती है. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक इस सारे पॉलिटिकल साइंस में देखा. हमने सबसे पहले चैप्टर में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, कौन से 3 बेसिक पिलर थे, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, फिर जुडिशरी सिस्टम. फिर हमने देखा कि जुडिशरी सिस्टम के साथ साथ इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है. तो डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से चलती है, तो इलेक्शन प्रोसेस हमने पूरा देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा. देन हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या है, राइट. सो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से काम करती है. फिर हमने देखा सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड देन हम लोगों ने इन डिटेल में देखा कि क्या क्या चैलेंजेस इंडियन डेमोक्रेसी को हो सकते हैं, हो रहे हैं, और फाइनली हमने देखा कि इन चैलेंजेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए. इस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन डिटेल हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पूरे सब्जेक्ट में देखा इन 5 चैप्टर्स में, राइट. सो गाइस ये पूरा का पूरा जब हम लोग ओवरव्यू करते हैं तो हमें एक चीज पता चलेगी, डेमोक्रेटिक जब सक्सेसफुल करनी है तो एवरेज सिटीजन को क्या करना है, खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है. तो हमारे जो डिसीजन है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिसीजन सक्सेसफुली कैसे स्टेब्लिश होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, ये हमारा रोल है. सो इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये सारे फैक्टर्स जो है सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशन को ही नहीं, साथ में ही डेमोक्रेटिक नेशन के जो सिटीजन है यानी हमें भी अपने लाइफ में फॉलो करने चाहिए. इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, अगर ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करेंगे और तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक नेशन जो है इंडिया का वो सक्सेसफुल रहेगा और हमेशा चलते रहेगा. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्फ एज वेल एज और नेशन. अगर हम लोग खुद हमारी और हमारे नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करेंगे तो इंडिया क्या है, एक डेवलप्ड नेशन बनेगा और हम लोग पूरी दुनिया में फेमस होंगे एज ए इंडियन, राइट. So that's all for this chapter as well as for this political science subject.